ड्रामा के स्टार्ट में दिखाया जाता है कार्तिक की माँ रूम में आती हैं और कार्तिक को समझाती हैं और कहती हैं बेटा जो कुछ हो गया सो हो गया। अब तुम भूल जाओ सारी बातों को, अपना ख्याल रखो। कार्तिक काफी उदास होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कीर्ति नक्श को। कीर्ति कहती है भैया भाभी ने ये ठीक नहीं किया, उनका साथ कितना प्यारा था, पर अचानक से उन दोनों को क्या हुआ कि उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया। आखिरकार क्या वजह हो सकती है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। नक्स कहता है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, नायरा को मैं समझाऊंगा। तो कीर्ति कहती है पता नहीं अब क्या होने वाला है। नेक्स्ट में सुहासिनी को दिखा जाता है। सुहासिनी अपनी बहू से कहती है अब नायरा की जितनी भी इस घर में चीजें हैं यहाँ पर रखने का कोई भी अर्थ नहीं है, उसकी जितनी भी चीज उसके घर पर भिजवा दो। कार्तिक पीछे खड़ा हुआ होता है और सारी बातें सुन रहा होता है। सुहासिनी जी होती हैं नायरा की सारी चीजों को एक बक्से में बंद करवा देती हैं। वो बक्सा वहां से जा रहा होता है। अचानक से बॉक्स खुलता है, सारा सामान नीचे गिर जाता है। सुहासिनी जी कहती हैं कि तुम लोग सही से नहीं चल सकते, सारा सामान गिरा दिया। कार्तिक जब सारी चीजों को देखता है तो उसे नायरा की याद आती है। तो ये फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे नायरा दुल्हन कर पहली बार उसके घर में आती है और बहुत खूबसूरत खूबसूरत पल को याद करता है जहाँ पर नायरा के साथ उसने बहुत सारे खूबसूरत पलों को जिया था। फिर नायरा और कार्तिक काफी खुश नजर आते हैं। तब फ्लैशबैक से वापस आ जाता है जहाँ पर सभी लोग सारे सामान को इकट्ठा कर रहे होते हैं। कार्तिक को यकीन नहीं आ रहा होता है कि अब नायरा उसकी जिंदगी में नहीं है, वो जा चुकी है। ठीक मम्मा कहती हैं इस सामान को सारा भर कर बॉक्स में नायरा के घर पर ही ले जाना। कार्तिक सारी बातों को सुनता है, उसे बहुत बुरा लगता है। हिस्ट्री में दिखाया जाता है कार्तिक की लाइफ लाइन यानी कि नायरा को। नायरा घुंघरू को देखती है तो उसे कार्तिक की याद आती है क्योंकि वो घुंघरू कार्तिक ने ही उसे दिए थे डांस के लिए। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कार्तिक को सारा सामान बक्से में भर चुका होता है और जितना भी घर का सामान होता है नायरा का एक गाड़ी में भरवा देते हैं। तो एक बोर्ड होता है जिस पर 11 लिखा होता है। इतने में कार्तिक खुला से जाता है जहाँ पर कार्तिक और नायरा ने ये सब लिखा हुआ होता है, उस बोर्ड को तैयार किया होता है। गाड़ी वाले उसको लेके चले जाते हैं। कार्तिक उसके पीछे भागता हुआ जाता है। वहीं पर नायरा को दिखाया जाता है जो कि फाइल में कुछ ढूंढ रही होती है और उसे नहीं मिल पा रहे होते हैं पेपर। तभी उसे चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कार्तिक तुरंत इस गाड़ी में चढ़ता है, उस बोर्ड को हासिल कर लेता है और दूसरी तरफ नायरा को भी पेपर मिल जाते हैं जिन पेपरों को वो ढूंढ रही थी। नायरा काफी खुश हो जाती है। उसका भाई नक्स ये सब देख रहा होता है और नायरा की फीलिंग को समझता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कार्तिक बोर्ड को लेकर घर पर आता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है नायरा का घर, पूरी फैमिली बैठी हुई होती है, सभी लोग काफी खुश होते हैं। तभी कुछ लोगों की आवाज आती है कि नायरा के घर से सामान आया है। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिरकार क्या सामान आया है नायरा के घर से। नायरा भी सोच में पड़ जाती है। कीर्ति के साथ तो वहीं पर खड़ी हुई ये सब देख रही होती है। इतने में उसकी चाची आती हैं नायरा की और नायरा का सामान लेकर और कहती हैं ये सारा सामान नायरा का है, दीदी ने ये सारा सामान नायरा को देने के लिए कहा है। सारे सामान को वो वहीं पर रख देती हैं। नायरा की दादी को काफी बुरा लगता है। तभी सुहासिनी जी के पास में कॉल मिलाते हैं। नेक्स्ट सीन में सुहासिनी का सीन दिखाया जाता है। भाई में सुहासिनी जी कहती हैं जब आपकी बेटी मेरे बेटे से तलाक ले ही चुकी है तो उसके सामान की भी इस घर में कोई जगह नहीं है। तो उन दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हो जाती है। नायरा अपनी दादी को चुप करवाती है और कहती है दादी बहसबाजी करने का कोई भी मतलब नहीं है, रिश्ता तो टूट ही चुका है, इस सामान का वैसे भी क्या अर्थ। तभी वो अपनी दादी को चुप करवाती है। उसकी दादी गुस्से से वहां से चली जाती हैं। तभी उसका भाई को भी बहुत बुरा लगता है नायरा की बातों को सुनकर। सभी घर वाले चले जाते हैं, केवल नायरा रह जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखा देता है कार्तिक को। कार्तिक अपने घर पर आता है, तुरंत गाड़ी से की निकलता है और डिग्गी को खोलता है। उस बोर्ड को वो उसी के अंदर डाल देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नायरा को। नायरा अपना दुपट्टा देख रही होती है। इतने में उसका भाई आ जाता है, ये सब देख रहा होता है। तो इसका भाई कहता है तुमने इतना बड़ा कदम तो उठा लिया नायरा, बहुत गलती की है तुमने, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। तभी नायरा अपनी फीलिंग को छुपाती है अपने भाई से। तभी भाई का भाई कहता है मुझे पता है तुम कार्तिक से बहुत प्यार करती हो, पर पता नहीं तुमने इतना बड़ा डिसीजन क्या सोच के लिया, मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। तुम अभी भी इन सामान को देखकर काफ़ी दुखी हो रही हो, मैं जानता हूँ, क्योंकि इस सामान के साथ तुम्हारी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। तभी नायरा डॉक्टर के पास में जाती है जहाँ पर डॉक्टर उससे काफ़ी खुशखबरी देते हैं। खुशखबरी को पाकर नायरा काफ़ी खुश जाती है।
उसे यकीन नहीं आ रहा होता है। कभी कहती है मैं कार्तिक को बताती हूँ तो बाहर निकलती है, गिरने वाली होती है। तुरंत कार्तिक उसे अपनी बाहों में लेता है और गिरने से बचा तो नहीं पाता, पर खुद भी उसके साथ गिर जाता है। नायरा जब कार्तिक को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि कार्तिक उसकी आंखों के सामने है। आज का ड्रामा यहीं पर एंडिंग हो जाती है।